हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एन अडियाबैटिक प्रोसेस। अडियाबैटिक प्रोसेस का हमें इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टी एंड वी, सेकंड पी एंड टी। पहले टी एंड वी की टर्म्स में, देन पी एंड टी की टर्म्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं अडियाबैटिक प्रोसेस का, अडियाबैटिक प्रोसेस का, उसके इक्वेशन का बात हो रहा है। अडियाबैटिक प्रोसेस हम किसे बोलते हैं? अडियाबैटिक प्रोसेस इज द वन इन विच हीट चेंज इज जीरो। जिसमें हीट चेंज जो है वो जीरो होता है, उसे हम अडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? दिस इज PV raised to power gamma is equals to constant। वो constant के इक्वल होता है। यहाँ पे जो P है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। P is pressure and V here represent the volume of gas। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। एंड गैमा जो है वो स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो है, Cp by Cv। Cp जो है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Specific heat at constant, P means pressure. Specific heat at constant pressure is Cp, and specific heat at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट है वो है Cv। तो Cp बाई Cv का जो रेशियो है वो गैमा है। तो जो अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होता है वो होता है PV रेज्ड टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन से हम फर्स्ट एंड सेकंड जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है? इन टर्म्स ऑफ T एंड V की टर्म्स में दिया गया है। V तो वॉल्यूम है, T जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। T जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू N इंटू R इंटू T होता है। यहाँ पे N एंड R दोनों गिवन गैस के लिए क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। हमें गिवन गैस सैंपल के लिए N एंड R दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। R तो गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है? इक्वेशन में V तो है रखना है, P खत्म करना है। P की जगह पे T चाहिए, तो हम क्या करेंगे? P का वैल्यू निकालेंगे। P हो जाएगा nRT बाई V। P का वैल्यू आ गया nRT बाई V। अब इसको हम जो हमारे पास अडियाबैटिक इक्वेशन है उसमें फिल कर देंगे। अडियाबैटिक इक्वेशन क्या है? P रेज टू पावर P इंटू V रेज टू पावर गैमा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं nRT अपॉन V इंटू V रेज टू पावर गैमा। तो ये किसके इक्वल आ गया? यहाँ से nRT इंटू V रेज टू पावर गैमा माइनस 1। ये सारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगा? कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। अब n एंड r दोनों कांस्टेंट होंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया T V रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू constant. So this is the equation for adiabatic process in terms of T and V. अब P and T की terms में निकालते हैं। Second, in terms of P and T, pressure and temperature. Again हम ideal gas equation लिखेंगे, that is PV is equals to nRT. अब क्या करना है? P and T की टर्म्स में निकालना है, तो हमें वॉल्यूम का खत्म करना है, तो V का वैल्यू निकालेंगे। इट विल बी nRT बाय P। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इट विल बी P इंटू nRT बाय P रेज टू पावर गैमा। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। डिवाइड बाय P रेज टू पावर गैमा है, तो वो क्या हो जाएगा? P रेज टू पावर 1 माइनस गैमा इंटू N इंटू R इंटू T रेज टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब n एंड r दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो इक्वेशन क्या बन गया? P रेज टू पावर 1 माइनस गैमा T रेज टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो P एंड T की टर्म्स में ये हमारे पास अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।